आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज परमेश्वर वचन में हमें ये बताना चाहता है, लूका उसका 10 उसका 20 में इस प्रकार से कहता है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हों। और यीशु मसीह ये कह रहा है कि इन बातों से आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है बोल के। तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, अच्छी बात है। परमेश्वर ने अधिकार को भी दिया। जब 70 चेले लौटे तो वो बहुत आनंदित हो रहे थे और बोल रहे थे, प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। बोल रहे कि तो यीशु ने कहा, हाँ मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते हुए देखा। बोल रहा है। फिर वो कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया, तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो। बोल रहे हैं, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हो। और यीशु मसीह तो यही हमसे कहना चाहता है। और लूका उसका 7 में हम लोग 21 से देखेंगे तो लिखा है, यीशु मसीह जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा बोल करके बोल रहा है। क्योंकि बोलता है वही लोग प्रवेश करेंगे जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बोलता आश्चर्य कर्म नहीं किए। तो यीशु मसीह उनसे कहेगा, हे को कर्म करने वाले, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, बोलता है मुझसे दूर हो बोलकर। और यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें ये बता रहा है कि अद्भुत आश्चर्य कर्म जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, ये दान, ये वरदान, ये अधिकार यीशु मसीह ने जरूर हमारे जीवन में दिया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चले। इसका अर्थ ये कभी नहीं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को ना माने। और इसका अर्थ ये कभी भी नहीं कि हम अपने जीवन में मनमाना जीवन को जिएं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, इसलिए दिया है ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सके, ताकि लोग छुड़ाए जाए बंधुआई से, ताकि लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। इस बात के लिए परमेश्वर ने हमको ये अधिकार दिया ताकि लोग अंधकार के वश से छुड़ाए जाए, इसलिए परमेश्वर ने अधिकार दिया। जबकि हमें ये अधिकार दिया गया तो हमें अपने जीवन को और भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमको चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मत्ती 7 अगर 15 से देखेंगे तो लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे बोलता है। और तुम बोलते लेकिन वो भेड़ों के समान बोलता है, भेड़ियों अंतर में फाड़ने वाले भेड़ियों के समान होंगे बोलता है। और तुमके फलों से तुम उनको पहचानोगे, यानी उनके अंदर परमेश्वर के आत्मा का फल दिखाई देना चाहिए बोल करके यीशु मसीह ने एक पहचान को हमारे लिए दिया है। तुम उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे बोलता है। फिर यूहन्ना में 10 उसका 3 में इस प्रकार से बोलता है, मैं मेरी भेड़ों को बोलता है नाम लेकर पुकारता हूं बोलता है। और फिर बोलता है, जब मैं उनको भेड़शाला से बाहर निकालता हूं बोलता है, मैं उनके आगे आगे चलता हूं और मेरे पीछे पीछे चलती है, मेरे पद चिन्हों पर वो चलती है बोल करके वो बता रहा है। मैं उनका अगुवाई करता हूं और मेरी अगुवाई को क्या करती, मेरी अधीनता को वो स्वीकार करती है और मेरी आवाज को वो पहचानती है, क्योंकि वो मेरी भेड़े हैं बोलता है। जो मेरी भेड़े हैं वे मेरी आवाज को नहीं पहचानेगी करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। और इस बात को बता रहा है यीशु मसीह कि जो उसकी भेड़ है वही उनकी बातों को क्या करेगी, सुनेगी बोल करके बोल रहा है। और फिर बोल रहा है, मैं उनके आगे आगे चलूंगा और वो मेरे पीछे पीछे। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है बोलता है, और जो वचन में मिलावट को करता है बोलता है, वो विपत्तियां भी जब आएगी बोलता है, वो भी उन पर क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा बोलता है। वो दुख जो आने वाले समय में है, वो संकट जो आने वाले समय, वो भी उनके ऊपर क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और यीशु मसीह तो इसी बातों से हमें बताना चाहता है कि तुम आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में। तुम आनंदित मत हो कि तुम भविष्यवाणी करो और भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। तुम आनंदित मत हो कि तुम्हारे जीवन से परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहा है। तुम आनंदित मत हो कि तुम्हारे जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को ले रहा है। लेकिन इस बात से आनंदित हो कि आपके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हो। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अपने जीवन को हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलाना है, यीशु की आज्ञा के अनुसार हमको चलाना है। बोलता है हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा का बोलता है वो फल हमारे जीवन में हमें पाया जाना चाहिए, वो प्रेम हमारे जीवन में पाया जाना चाहिए, वो संयम हमारे जीवन में पाया जाना चाहिए, वो आनंद हमारे जीवन में पाया जाना चाहिए, वो नम्रता हमारे जीवन में पाया जाना चाहिए। और यही तो यीशु मसीह चाहता है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं बोलता है, वो उनके फलों से क्या किए जाएंगे, पहचाने जाएंगे बोलता है। यही उनकी एक पहचान होगी करके परमेश्वर बोल रहा है।
ना कि दान और वरदान बोल करके। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 20 उसका 15 में इस प्रकार से लिखा है, जिस किसी का नाम बोलता है जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिलेगा, वह आग की झील में क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद में ये लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य 13 उसका 8 में इस प्रकार से लिखा है, जिसके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, बोलता है वही वो लोग होंगे जो पशुओं के क्या करेंगे, सेवा को करेंगे। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है, इस बात से आनंदित हो कि आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं, बोलता है। और बोलता है इसलिए तो बोल रहा है कि जब हमारे नाम जीवन की पुस्तक में हमारा लिखा हुआ है तो हमको इस बात से आनंदित होना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको अपने जीवन को व्यतीत करना है। और यही बात तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, क्योंकि जो गलत काम को करते, जो गंदे कामों को करते, जो कुकर्म के कार्य करते हैं, वो परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। चाहे वो कितने भी अद्भुत आश्चर्य कर्म क्यों ना कर ले, कितने ही भविष्यवाणी क्यों ना कर ले, लेकिन वो परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। और यही बात परमेश्वर एक चिन्ह के रूप में हमें बता रहा है कि आने वाले समय में ऐसी बातें होंगी, लेकिन तुम उनके फलों से उनको क्या कर लोगे, पहचान लोगे, बोल रहे हैं। और तुम इस बात से तुम भी आनंदित मत हो जब तुम्हारे जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को ले रहा है, बोल रहा है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। और भी कितना सावधान होकर के हमें अपने जीवन को जीना है, इस बात को यीशु मसीह हमें बताना चाहता है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम सब मिलकर आपके निकट आते हैं पिता। हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, आपके नाम की जय जयकार करते हैं खुदान परमेश्वर। आज के सुंदर वचन को जो आपने हमें दिया परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को आदर दिया है खुदान परमेश्वर। और यीशु मसीह आपने इस बात को सिखाया प्रभु आज अपने वचन के द्वारा प्रभु जी। हाँ पिता, इस बात से आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में, मतलब इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे, तुम्हारे नाम मेमने की पुस्तक में लिखे, क्योंकि जिनका नाम प्रभु मेमने की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा प्रभु, वो उसका भाग अनंत आग है परमेश्वर, वो नरक का दंड है खुदावन परमेश्वर पिता। इसलिए खुदान अपने जीवन को सावधानी और सचेत से चलने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, आपकी आवाज को सुनकर प्रभु जी आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हाँ खुदा, आज के दिन जो देखना है देखे प्रभु, जो ना देखना है ना देखे, व्यर्थ बातें हमारी नजरों से दूर रहे प्रभु, हमारे मन और हृदय के विचार खुदान प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु, हमारे सोच हमारे विचार आपको ग्रहण योग्य होने पाए, हमारा देखना हमारा बोलना हमारा सुनना खुदान आपको ग्रहण योग्य होने पाए। ए खुदावन परमेश्वर पिता, आज के दिन पवित्र आत्मा आपकी सहायता को चाहते हरेक के लिए, हरेक के जीवन की अगुवाई को कीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आपके बच्चों के मार्गों में प्रभु जी प्रकाश आने पाए, तमाम अंधकार की युक्तियां इनके जीवन से यीशु के नाम से जाने पाए, बीमारी और बाधा और अड़चन की आत्मा यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने पाए। खुदा ना आपने बहुतों को छूकर चंगा किया प्रभु जी, आपने बहुतों के जीवन में भलाई को दिया प्रभु जी, आपने बहुतों के जीवन में आश्चर्य कर्म को प्रकट किया प्रभु जी। बीते समय में प्रभु जी हम इन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज भी खुदा उन जितनों ने परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर रखा है प्रभु जी अपने हृदय में लेकर प्रभु जी, वो यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन से पूरा होने पाए खुदान प्रभु, इनके जीवन के तमाम पिता अंधकार दूर होने पाए, तमाम परमेश्वर चिंताएं प्रभु जो लेकर घूम रहे प्रभु जी, आपने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। इस संसार में कोई किसी का ध्यान रखे या ना रखे खुदान, परंतु आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं पिता। आप इनके चिंताओं को, इनके बोझ को उठा लीजिए प्रभु, जिन बोझ को ये उठाए फिर रहे प्रभु, आज अद्भुत शांति इनके हृदय में आने पाए, अद्भुत पिता परमेश्वर प्रभु जी, अद्भुत परमेश्वर आनंद इनके जीवन में आने पाए, तमाम परमेश्वर अंधकार के कार्य प्रभु आपके बच्चों के जीवन को छोड़ करके जाने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर जो लोग परमेश्वर यात्राओं में परमेश्वर, आप उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए। आज जिन लोगों का जन्मदिन है खुदान प्रभु, आप उनको आशीषित कीजिए खुदान प्रभु, और बहुत फलवंत कीजिए प्रभु जी, आपकी भलाइयों को इस वर्ष देखे प्रभु, आपके नाम की महिमा करने पाए। खुदावन परमेश्वर जिन्होंने परमेश्वर अपने प्रियों को खोया है प्रभु, आप उन्हें अद्भुत शांति को दीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें मसीह यीशु में एक जीवित आशा को दिया है प्रभु, एक पुनरुत्थान की आशा को दिया, फिर से मिलने की आशा को दिया प्रभु जी। हाँ खुदा परमेश्वर, आपने कहा पिता
ये पृथ्वी जो डेरा सरी का घर है प्रभु गिराया जाएगा, परंतु आप परमेश्वर एक चिरस्थायी घर को देने का वादा किए प्रभु, एक अनंत निवास देने का वादा किए प्रभु जी। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जितने हॉस्पिटल में प्रभु बीमारियों के बिछौने में प्रभु आप उन्हें छू करके चंगा कीजिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जितने आईसीयू में प्रभु जी, हाँ खुदा उसे आईसीयू से बाहर निकालिए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, अपनी सामर्थ को प्रभु, पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा प्रभु अपने बच्चों को एक नया जीवन दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता वो आपके अनुग्रह को पहचान सके प्रभु और आपके मार्गों पर चलने का निर्णय कर सके। खुदावन परमेश्वर, अपने लोगों के पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, उन गुनाहों को क्षमा कीजिए परमेश्वर, जिनके बोझ के तले प्रभु ये बैठे खुदा, वो बोझ उन्हें दबा रहा है प्रभु, वो पाप परमेश्वर उन्हें दबा रहा है प्रभु जी, उन्हें निगलना चाहता है, परंतु यीशु आपने कहा प्रभु जी, आप तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी रंग के हो प्रभु, चाहे परमेश्वर मैं से हिम के नए श्वेत कर दूंगा। आपने कहा प्रभु, आज आपके बच्चों का पाप कितना ही गंभीर क्यों ना हो प्रभु, आज इनके पापों को क्षमा कीजिए, आज दुर्दशा से उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु जी। खुदावन आपने कहा परमेश्वर, एक पापी अगर मन को फिराता है प्रभु, पृथ्वी में आनंद नहीं होता परंतु स्वर्ग में आनंद होता है। खुदा प्रभु, आज आपके बच्चों को परमेश्वर पिता उठाकर खड़ा कीजिए और प्रभु एक नया बल को दीजिए परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर, और उनके जीवन से अपने नाम की महिमा को लीजिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम सारी आदर महिमा के आपको देते हैं पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों की सुधि लीजिए प्रभु जी। हाँ, जो निराश है परमेश्वर, हताश है प्रभु, पारिवारिक बातें हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं प्रभु जी, और वो बातें बहुत कठिन है परमेश्वर पिता, परंतु खुदावन परमेश्वर वहां से प्रभु जी आप सरल रास्ते को उनके लिए निकालिए प्रभु, और वो आपके नाम की महिमा को देखे प्रभु, और आपके नाम की बड़ाई करने पाए। आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं प्रभु जी। आपने प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, अपने बच्चों का प्रभु, जो इस समय प्रार्थना को कर रहे थे प्रभु, आपने उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया प्रभु। आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।